और आज की हमारी जो कहानी है, उफ, वैसे हम बातें करते तो हम कहते हैं ना, मीठी बातें करते हैं, चटपटी बातें करते हैं, बातों को तड़का लगाते हैं। ये सच्ची मुच्ची में जिस काम में होता है, उस काम से हमारे पास अपने काम में बड़ा नाम बनाने वाले कासिम महमूद साहब हैं। और आप चाहे कराकोरम रेस्टोरेंट की बात करें, पिंडी ढाबा की बात करें, मिनट बेकरी की बात करें, माशाल्लाह कामयाबियों का सफ़र जारी है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। कासिम साहब, हमने एक सिलसिला जो है शुरू किया और पिछली मरतबा राबिया दस्तगीर साहिबा से बात हुई, बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस मिला। जब मैंने आपकी कहानी सुनी और जानी, मैंने कहा वाह माशाल्लाह। तो भाई सबसे पहले ये कि आप ख़ुद ही बताइएगा कि अच्छा, हम करेंगे ये कासिम साहब कि अभी जो आप कर रहे हैं वो बताते हैं, फिर हम फ्लैशबैक में जाएंगे कि जहाँ से स्ट्रगल शुरू हुई थी, फिर जब वापस यहाँ तक पहुँचेंगे फ्यूचर का आपका प्लान भी बताएंगे, और फिर आप हमारे जो बच्चे, इमिग्रेंट बच्चे कहें, देसी बच्चे कहें और बड़े भी, उनको कामयाबी का आपके ख्याल में जो राज है वो भी आप बताइएगा। सही। तो ज़रा फरमाइएगा कि आप करते क्या हैं। अभी तो एक तो कराकोरम रन कर रहे हैं, सही, जो काफ़ी जाना पहचाना है। बिल्कुल। और दूसरा 1 साल पहले हमने स्टार्ट किया पिंडी ढाबा, माशाल्लाह। और उससे पहले कोविड के टाइम में हमने स्टार्ट की मिनट बेकरी। सही, सो अभी इन तीनों चीज़ों पे फोकस है, इन पे माशाल्लाह। भी काम कर रहे हैं। और किस पे काम कर रहे हैं? इन तीनों पे भी काम चल रहा है। सही। और अभी वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अनदर वन। वाह माशाल्लाह, चौथा पिलर भी आपकी कामयाबी चौथा का पिलर जो भी है। आ रहा है, विच इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल थ्री। सही। तो हम एक काम करेंगे, हम कुछ बात कराकोरम की करेंगे, कुछ जी। है ना पिंडी ढाबा की, मिनट बेकरी की, और फिर चौथा जो आप कह रहे हैं इन सबसे अलग आएगा इंशाल्लाह, उसकी भी बात करेंगे। ये बताइएगा, ये जो आप सबको मज़े मज़े के खाने खिलाते हैं, दूसरों के पास ही पकवाते हैं या खुद भी कुछ पकाते हैं? मैं जी बेसिकली मैंने खुद स्टार्ट किया पकाना। सही। सो उसके बाद मैं अपनी टीम को ट्रेन किया। सो दे आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। सही। सो मैं सारे खाने खुद बना लेता हूँ वाह, और बनाता भी हूँ। सही सही। यस। अच्छा, एक राज की बात, और वो ये कि घर पे भी बनाते हैं? घर पे कभी कभी बनाते हैं कभी जी। कभी बनाते हैं। सही है। जी जनाब। जनाब, इस कामयाबी पे सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। लेकिन सफ़र शुरू जहाँ से हुआ था, अब वहाँ ले चले हमें और बताएं कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। शुरुआत तो दर्दनाक ही होती है, आपको पता है। सही। सो ये भी शुरुआत काफ़ी मुश्किल थी। सही। सो मैं 2013 के एंड पे आया, और मज़े की बात बताऊं, काफ़ी लोग ये चीज़ें शेयर नहीं करते, थोड़ा पर्सनल हो जाता है। मेरे पास $175 थे। क्या बात कर रहे हैं, सफ़र शुरू हुआ है 175, $175। करेक्ट। सो मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि यू कैन इवन गेट अ नाइट इन अ होटल फॉर $175, व्हाट यू कैन डू। सही। सो मैंने उसको बोला कि गॉड इज़ ग्रेट। बेशक बेशक, बिल्कुल। सो उन्होंने बोला कि आर यू वेरी रिलीजियस। मैंने कहा मैं रिलीजियस नहीं हूँ, बट मैं आई बिलीव इन गॉड। सही। सो जो यहाँ पे लेके आया उसने आगे बंदोबस्त किया होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा कासिम भाई, एक बात, ये तो ज़ाहिर है, ये ईमान, ये यकीन जो है, जब आए तो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए? मैं इंग्लैंड से आया सच। सही। या और वहाँ पाकिस्तान से कब गए? 2010। 2010, और फिर यहाँ पर आए 13। फिर 2013 के एंड पे यहाँ पे आया। प्लीज़ कंटिन्यू। सो मैं जब आया तो मेरे पास एक आध दिन की तो रैश थी। उसके बाद मेरे पास रहने का इंतज़ाम नहीं था। अच्छा। और सो मैं किसी को जानता भी नहीं था यहाँ पे कनाडा में। 2 बार? अच्छा। कोई बंदा नहीं जानने वाला था। अच्छा। सो मज़े की बात आपको बताऊं कि मैं 3 रातें मैंने क्या कहते हैं उसको, गुजारी हैं। मेरे पास जगह नहीं थी, सो मेरी किसी ने हेल्प की डाउनटाउन के अंदर। सही। तो शेल्टर में 3 रातें मैंने गुजारी हैं। अरे। सो देन आई फाउंड अ प्लेस
हमारा एक परिजन बंदा था, उसने मुझे जगह ढूंढ के दी कोकिटला में। सो आई मूव्ड देयर। वहाँ पे 1-2 महीने रह के वापस वैंकूवर आ गए। सो वहाँ से जॉब की सर्च शुरू हुई। तो जॉब मुझे मिली तकरीबन 3-4 महीने बाद। 3-4 महीने बाद? यस। वो जॉब भी जो मिली वो भी बस ऐसे कि जैसे आप मार के रेंट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, जो हमारे जो लिसनर हैं, जो रेस्टोरेंट ओनर हैं, जो कोई भी बिज़नेस है, अगर आपके पास कोई ऐसे बंदा आता है जो थोड़ा सा मजबूर हो, या जिसके पास खाने रहने की नहीं हो, राइट, सही सही। तो उसको इस्तेमाल मत करो, राइट। हाँ। जो उसका टैलेंट है, जो उसकी कीमत है, उसको पे करनी चाहिए। सो एटलीस्ट ही कैन गो एंड हेल्प हिमसेल्फ, राइट। बिल्कुल। सो सबसे पहला धचका मुझे वो लगा कि मैंने काम किया 12 घंटे और मुझे बंदे ने पे किए $30। नहीं यार। तो वहाँ पे थोड़ी जैसे बोलते हैं माथा घूम गया फिर राइट। बट मैंने उससे बातचीत की, मैंने कंटिन्यू रखा काम। सो 12 घंटे काम, $30? करेक्ट। 2014 के स्टार्ट में या अपना एक विजन था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। हार्ड वर्क ऐसे है कि मैं लास्ट लाइक 13 years आई वर्क 7 days a week। अरे क्या बात। 14-15 hours। अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया, सही। बट मेरा एवरेज जो था वो 15 घंटे अराउंड काम किया मैंने 7 days a week। मेहनत है ना जो बुनियाद में, ईमान है, यकीन है। मुझे एक बात बताइए, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो आपने शुरू का बताया, जैसे शेल्टर में रुकना है, तो उसमें बहुत सारे जो नए आते हैं ना, उस शुरू के दिन तो अगर मेहमान हों किसी के यहाँ हम, या होटल में हो, तो भी लगता है भाई कहाँ आ गए, वो सब याद आता है, लगता है शायद गलत फैसला हो गया, कुछ वापसी हो सकती है क्या? कोई ऐसा नहीं है आपको कोई? फील हुआ कि मैं कनाडा जैसे बंदा इमेजिन करके आता ना कि इट्स वेल डेवलप्ड कंट्री और तो वहाँ पे तो सारे होमलेस थे। तो होमलेस को देख के तो ऐसे लगा यार कि कहाँ पे आ गए हम लोग। सही। ये तो मैंने बड़ा गलत डिसीजन लिया। लेकिन अंदर से एक और आवाज़ आई कि जो डिसीजन ले लिया यू हैव टू स्टैंड ऑन इट, एंड देन इसी के ऊपर आगे लेके जाना। ये बात एक तो जो आना यहाँ पर, वैसे ही यहाँ की ठंड में जज्बात ठंडे हो जाते हैं कि क्या हाँ, सोच वो कर आए मौसम थे। भी सर्दियों का था बाय द वे। ये देखें, ये कासिम साहब, इतनी किस्म की कढ़ाइयाँ होती हैं? आप चाहते हैं भूख लगती रहे साथ साथ रहे। हाँ जी, कढ़ाइयाँ होती हैं सर जी। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था 3 कढ़ाइयों से। सही। सो हर सीज़न में 2-3 कढ़ाइयाँ, 1-2 कढ़ाइयाँ ऐसे हम नए फ्लेवर ऐड करते रहते हैं। सो 5 साल हो गए हैं, तो वाह जी वाह। अभी इतनी तो बनती है। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि भूख लगती रहे, खाने पीने की भी और कामयाबी की भी। करेक्ट। जो कामयाब वो कामरान पाकिस्तानी है कि हमारी लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, और जिन्होंने शुरू, जैसा आपने बताया, ज़ीरो से शुरू किया, बल्कि देखा जाए तो माइनस से शुरू किया। अच्छा, आपने जिक्र किया आए सिर्फ $175, $175, रहने की जगह नहीं, शेल्टर में रहे, भले होमलेस साथ थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आपने कदम आगे बढ़ाया। ये भी हुआ कि नए आने वाले का फ़ायदा उठाया गया। घंटे जो हैं वो काम किए 12, मिले $30। लेकिन आपने उसके बाद क्या किया? उससे कहानी चेंज हुई, क्या हुआ आगे? उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया किसी और के साथ। उसको रन किया तकरीबन 3 साल। सही। तो वहाँ पे मेरे थोड़े पैसे लूज़ हुए। तो वहाँ से मैं निकल के तो मैंने सोचा कि अभी कुछ डिफरेंट करते हैं। सही। कुछ अपना करते हैं डिफरेंट करके। सो मैंने जगह ढूंढनी शुरू कर दी। तकरीबन 5-6 महीने ढूंढते रहे, कुछ मिला नहीं। फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बोला यार कुछ और कर लेते हैं, ये रेस्टोरेंट हमारे लिए नहीं है। अच्छा। सो फिर मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, तो उसने मुझे बोला कि ये एक फ़लानी जगह लगी है फॉर सेल, अभी जहाँ पे कराकरम है, तो आप वहाँ पे जाओ। तो मज़े की बात आपको बताऊँ, 6 महीने में वहाँ से डेली जाता था रन करने के लिए उस जगह के फ्रंट से, और कभी सोचा ही नहीं, देखा भी नहीं। ओके। बाकी पूरे शहर में हर जगह डेली जाते थे, देखते थे, सही। सर्च करते थे। तो वहाँ पे गए तो बातचीत होगी। और मज़े की बात आपको बताऊँ, जब बिज़नेस, क्योंकि 6 महीने जॉब छोड़ के, रेस्टोरेंट छोड़ के, नई
जो है वो बिजनेस ढूंढना, बाय करना, कमाई कोई नहीं, खर्चे हुए जा रहे हैं। कमाई है नहीं, खर्चे हो गए। और जब वो रेस्टोरेंट शुरू किया तो मेरे पास कोई पैसे पूसे नहीं थे। सही। फिर से पैसे नहीं थे। या फिर से दोबारा से ज़ीरो पे हो गए। सही। तो समहाउ वहाँ पे जो साहब थे, मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ। तो जब स्टार्ट किया तो उनसे टाइम शाइम बारो कर लिया। सही। तो कुछ थोड़े बहुते लाइन ऑफ क्रेडिट से स्टार्ट करके देन स्टार्ट कर लिया। सही सही। खुद पे इन्वेस्ट किया भाई। टूटे हुए टेबल और फटे हुए सोफे और समथिंग लाइक दैट। सो आई स्टार्टेड, बट मैं यहाँ पे अपनी हमारे जो दोस्त हैं, कस्टमर हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, उनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। सही। कि वेरी फर्स्ट डे से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं। माशाल्लाह। जितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म है सब पे सपोर्ट कर रहे हैं। आज आप के रेड एफएम के प्लेटफॉर्म से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब। तो क्योंकि उन्हीं की वजह से हम राइट, बिल्कुल। हमारे कस्टमर हैं तो हम हैं। तो आज जहाँ पे भी हम बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, आगे नई चीज़ों का सोच रहे हैं, तो कम्युनिटी के सपोर्ट से ही सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो ये एक कासिम भाई बात, जब नया कोई आता है और उसको कोई मिसयूज़ करता है, वो कोई होता है जिसकी वजह से फिर हमें लगता है यार ये कैसे लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं कम्युनिटी में। जिस तरह आपको ऊपर वाले ने मदद की और कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, वो जो कुछ हैं उनके ऐसे शायद सब बदनाम होते हो, लेकिन ये कि हेल्प करने वाले भी देखो यहाँ पे मैं कहूँगा जी कि हर जगह पे होते हैं। हाँ। बहुत थोड़ी परसेंटेज होती है। मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं वो अच्छे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, चाहे बांग्लादेशी है, चाहे किसी भी कंट्री से है। आपको पता है अच्छा बुरा हर जगह पे अवेलेबल है, राइट। सो ये नहीं है कि मेरी जो कस्टमर की लिस्ट है वो ओनली पाकिस्तानी है, उसमें इंडियन है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, एशियन है, और पंजाबी बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी जो है वो कस्टमर है। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से सरी से रेगुलर जाते हैं ड्राइव करके विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स, वो ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। सही। तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो जो पहले 6 मंथ थे वो बहुत टफ थे। सही। टफ ऐसे कि मैंने कुछ डिफरेंट किया। बाकी जितने रेस्टोरेंट थे वो एक ही तर्ज पे चल रहे थे। सही। तो कढ़ाई कोई भी नहीं करता था। जब मैंने कढ़ाई स्टार्ट की तो क्रिटिसाइज बहुत हुआ, बिकॉज एक ऐसी डिश है इसमें हाफ एन आवर 40 मिनट लगते हैं। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि यहाँ पे भूखे बिठा देते हैं। वो पंजाबी कहते रोटी नहीं देंदा साला तो बिठा देंदा सन। सो ऑफ कोर्स क्योंकि लोग यहाँ के जो है वो आदी नहीं थे इसके, राइट। सही। वो 10-15 मिनट में खाना आ गया टेबल में, खा के निकल गए। वी अंडरस्टैंड लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, सबका टाइट स्केड्यूल चल रहा होता है। तो बेसिकली हमारा कढ़ाई लाने का जो इसके पीछे माइंड सेट ये था कि 5 साल पहले लेके आए, उस टाइम भी यही हालात है, अभी थोड़े ज़्यादा हो गए कि लोगों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। लाइक एक घर में रह के लोग जो हफ्ते में एक दफ़ा एक दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं, बैठते हैं। तो हमारा एक मिशन ये था कि अगर एक फैमिली आती है हमारे पास और वो बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, तो उनके पास इनफ हो, जब वो ऑर्डर करते हैं 30-40 मिनट्स दे हैव, नाउ दे कैन टॉक, डिस्कस। सही। राइट, एक दूसरे को टाइम दे सकें। सही। खाने के टेबल पे। हाँ। तो अगर वो 10 मिनट में खा के निकल गए तो फिर टाइम नहीं हुआ, फिर एक हफ्ते का वेट करेंगे। सो उसके पीछे आइडिया ये थोड़ा था कि लोगों को सो एक रेस्टोरेंट वाले साहब मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारी कम्युनिटी के नहीं थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू पागल हो गया, ये 1 किलो गोश्त कौन खाएगा? अच्छा। ये आधा किलो गोश्त कौन खाए? यहाँ पे लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, लोग गोश्त नहीं खाते, लोग वेजिटेरियन हैं और कोई
कोई क्या है, कोई क्या है, लोग खाना बहुत कम खाते हैं। मैंने उनको बोला भाई आप मुझे 6-7-8 महीने का टाइम दे दो, ये जो कढ़ाई है ना, लोग इसी के लिए आएंगे। सही। ये वेरी वेरी फर्स्ट मंथ की बात है। और जब हमने स्टार्ट किया तो हमने पहले दिन लगाया कि ईट हाउ मच यू वांट, ईट हाउ मच यू कैन, पे व्हाटएवर यू कैन। अरे वाह। सो पहले दिन हमने बफे लगा के, हाँ। सो किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं किए, जो अपनी मर्जी से आप Eat how much you want, या and पे pay- व्हाटएवर यू कैन। वाह वाह, सही। सो वो किया हमने। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं कि 6 महीने में ये फूड इंडस्ट्री के बिजनेस तो मैंने पहले भी पीछे करके आया था, काम भी किया, बिजनेस भी किया, लेकिन 6 महीने में इसने मुझे रुला दिया। अच्छा। रुला दिया ऐसे कि ये नहीं कि बिजनेस नहीं था, बिजनेस भी था बट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे। ओह। और मैं तो फुल टाइम किचन में होता था। सही। मेरे पास कुक शुक नहीं थे, एक बंदा था, एक और खुद ही kitchen- बना रहे थे सब। या पहले 2 साल फुल टाइम मैंने किचन में काम किया। सही। उसके बाद बंदे हायर करके, ट्रेन करके, देन स्लोली आई मूव ऑन। सो 6 मज़े की बात आपको बताता हूँ कि 6 महीने, एग्जैक्ट 6 महीने जब हुए ना, तो मैं रो गया सही। कि मेरी लाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड जो भी था सब कुछ उड़ गया, सब लग गया, सब। सब लग गया। बिजनेस भी था, ये नहीं कि बिजनेस नहीं था, बिजनेस भी था। लेकिन वो कैश फ्लो कह लें या जो ऑफ भी एक कोर्स फंस या गए। तो बंदा फंस जाता ना कभी कभी, तो वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन मेरे बस में नहीं था, मेरे हाथ खड़े हो गए। सही। तो मैं घर गया, घर जाके शावर शुवर लेके मसाला बिछाया मैंने, ईशा की नमाज पढ़ के 2 नफल मैंने पढ़े, और उसके बाद मैंने रो के दुआ की कि या अल्लाह ये तो मेरे हाथ से निकल गया। एक ड्रीम लेके आया था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई गेस मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ खड़े हो गए। अभी तेरे हवाले है, तू चला दे या ना चला दे, उसे सौंप दिया। बस सौंप दिया सही। कि तेरी मर्जी है, ऊपर वाले को सौंप दिया। वाह वाह। आप बिलीव नहीं करेंगे जी कि उस दिन के बाद ये आज का दिन है, आई नेवर लुक बैक। माशाल्लाह। सही। या ऊपर वाले का करम है। ऊपर वाले का करम है जी। तो ऑलवेज हम यहाँ पे एक और बात भी मैं करना चाहता हूँ, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है। देखो, जो हम पैसे कमाते हैं उसमें दूसरों का हिस्सा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 100% हम घर नहीं लेके जा सकते। ऑफ कोर्स आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके वेंडर्स हैं, सारे खर्चे खुर्चे निकाल के जो आप घर लेके जाते हो, उसमें भी आपका किसी और का हिस्सा है। सही। 100% आपका नहीं है। सो उसमें उन लोगों का हिस्सा है जो अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइक, जिनके पास इनफ नहीं है, खाने को इनफ नहीं है, रहने को इनफ नहीं है, वो जो पहले मैंने बात की थी। सो आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। सही। सही है। सो हम डेली एक हिस्सा निकालते हैं जो, अरे वाह माशाल्लाह, जो चाहे किसी की स्टडी को सपोर्ट करता है, चाहे जो सिंगल मॉम है उनको सपोर्ट करता है, चाहे जो बेवा औरतें हैं, गरीब हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है बैक होम, सही, उनको सपोर्ट करता है। सो अभी भी तीनों जगहों से डेली एक हिस्सा निकलता है, एक परसेंटेज निकलती है डेली। सही। कोई दिन मिस नहीं होता। और मेरे जो भी बंदे कैश आउट करते हैं टिल को, वो ऑटोमेटिकली दे टेक ऑन द साइड। वाह माशाल्लाह। और वो जो है वो उनका हिस्सा, क्योंकि अगेन हमने जो भी किया है वो हमारे बस में नहीं था, हमें ऊपर वाले ने दिया है। सही। तो वी हैव टू गिव बैक टू कम्युनिटी, राइट? बिल्कुल। एक तो